हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। होप सभी अच्छे होंगे। आज की वीडियो में मैं 5 इंपॉर्टेंट क्वेरीज डिस्कस करने वाला हूं, जिसको लेकर एम्प्लॉय के मन में बहुत सारी कंफ्यूजन रहती है। जैसे अगर कोई एम्प्लॉय कंपनी को छोड़ता है तो उसके मन में ये कंफ्यूजन रहती है कि मैं अपना पीएफ का पैसा कब निकाल सकता हूं, या एम्प्लॉय के मन में डाउट रहता है कि मैं अगर कंपनी को बिना नोटिस पीरियड के छोड़ दूं तब क्या होगा। और जो नया लेबर लॉ आया है उसको लेकर लोगों के मन में बहुत कंफ्यूजन है, क्योंकि नए लेबर लॉ के अकॉर्डिंग अब बेसिक सैलरी सीटीसी का 50% होगी। अब वो सोचते हैं कि अगर हमारी बेसिक सैलरी 50% होगी तो हमारा पीएफ ज्यादा डिडक्ट होगा और हमारी इन हैंड सैलरी कम हो जाएगी। और ये भी डिस्कस करेंगे, अगर आपका बेसिक सीटीसी का 50% हो गया है तो उसमें एम्प्लॉय को क्या बेनिफिट है। और एम्प्लॉय के मन में ये भी कंफ्यूजन रहती है कि जो हमारा पेंशन स्कीम में पैसा जा रहा है वो हमें कब मिलेगा, उसको हम कब विड्रॉ कर सकते हैं। तो सभी पॉइंट्स आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। आपको 10 में से 8 ऐसे एम्प्लॉय मिलेंगे जिनको ये क्वेरीज हैं और उस क्वेरीज को लेकर वो घूम रहे हैं, वो किसी से क्वेश्चन भी नहीं करते। तो कोई एचआर है या नॉन एचआर है, सबके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एचआर को ये सब पॉइंट पता होने चाहिए ताकि कोई इम्प्लॉय अगर उसके पास ये सब क्वेरीज लेके आ रहा है तो उसको पता हो कि उस इम्प्लॉय को मुझे कैसे आंसर करना है। तो सबसे पहली कंफ्यूजन जो लोगों के मन में होती है कि जब हम कंपनी को लेफ्ट कर दें तो हमें अपना पीएफ का पैसा कब निकालना चाहिए। क्योंकि कुछ इंप्लॉइज में क्या करते हैं, जैसे ही कंपनी को लेफ्ट करते हैं तो साथ के साथ ही अपना पीएफ का फंड भी विड्रॉ कर लेते हैं, क्योंकि लोगों के मन में अवेयरनेस नहीं है और वो डरते हैं कि कहीं कंपनी हमारा पैसा ब्लॉक ना कर दे। क्योंकि उनको पता ही नहीं होता कि प्रोविडेंट फंड एक गवर्नमेंट की एंटिटी है, उसका कंपनी से कोई लेना देना नहीं है। प्रोविडेंट फंड एक गवर्नमेंट एंटिटी है और आपकी कंपनी एक प्राइवेट लिमिटेड है। तो आपका प्रोविडेंट फंड का पैसा वैसा ही सेफ है जैसा आपका बैंक अकाउंट। प्रोविडेंट फंड का पैसा आप जब मर्जी चाहो निकाल सकते हो। सबसे बड़ी बात यह है, अगर अपना पीएफ का पैसा पीएफ अकाउंट में पड़े भी रहने देते हो तो उस पर भी गवर्नमेंट आपको इंटरेस्ट देती है हर साल, और ये इंटरेस्ट तब तक लगता है जब तक आप 58 साल के ना हो जाओ। तो अगर आपको पैसे की नीड नहीं है, अगर आपको कोई इमरजेंसी आ गई, तब आप उस फंड को विड्रॉ करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक है और आपको कोई इमरजेंसी नहीं है तो मेरी ये रिकमेंडेशन है कि आप अपने पीएफ के पैसे को विड्रॉ मत करो। गवर्नमेंट 58 ईयर्स तक आपको 8.25% इंटरेस्ट मिलता है, जो शायद ही कोई ऐसा बैंक होगा जो आपको इतना रिटर्न देता हो। तो अगर आप ये सोचते हो हम उस पैसे को निकाल लें बैंक में डाल लें, तो बैंक में इतना इंटरेस्ट नहीं मिलने वाला जितना आपको प्रोविडेंट फंड अकाउंट में मिलने वाला है। तो मेरी सलाह यह है कि अपने प्रोविडेंट फंड को पैसे को वैसे ही रहने दें। अगर आपको नीड है तो आप निकाल सकते हो, नहीं तो उसको छेड़ने की जरूरत नहीं है। 58 साल तक आपका पैसा बिल्कुल सेफ है। 58 साल के बाद आप उसको विद इंटरेस्ट अपने पीएफ अकाउंट से निकाल सकते हो। तो सबसे बड़ी कंफ्यूजन यही है कि प्रोविडेंट फंड का पैसा जब हम जॉब को छोड़े तभी निकालना चाहिए। वो आपकी नीड के ऊपर है। अगर आपको कोई इमरजेंसी नहीं है, कोई नीड नहीं है, तो अपने पैसे को पड़े रहने दीजिए, कुछ साल पड़े रहने दीजिए ताकि उस पर इंटरेस्ट लगता रहे, क्योंकि इतना इंटरेस्ट आपको कोई बैंक नहीं देने वाला। सेकंड, जो मेन कंफ्यूजन जो एम्प्लॉइज के मन में आजकल चल रही है, क्योंकि न्यू लेबर लॉ आया है, न्यू लेबर लॉ में ये बेसिक आपका सीटीसी का 50% होगी। अगर आपकी सैलरी 50,000 है तो 25,000 आपकी बेसिक होगी, अगर 60,000 है तो 30,000 आपकी बेसिक होगी। तो एम्प्लॉय के मन में ये बहुत सारी क्वेरीज आ रही है कि हमारी इन हैंड सैलरी कम हो जाएगी। हाँ, इसमें आपकी इन हैंड सैलरी पर थोड़ा बहुत असर जरूर पड़ेगा, बट साइड बाय साइड जो आपकी प्रोविडेंट फंड में सेविंग हो रही है वो आपके लिए बहुत बड़ा बेनिफिट है। उसका आपका बेनिफिट क्या होगा, क्योंकि जब आप कंपनी को छोड़ते हो आपका फुल एंड फाइनल होता है और आपने उस कंपनी में 5 साल लगाए हैं, तो ग्रेजुटी हमेशा बेसिक पर कैलकुलेट होती है। अगर आपकी बेसिक सैलरी ही कम हो गई तो आपका ग्रेजुटी का अमाउंट बहुत कम बनेगा। वही अगर बेसिक आपकी सीटीसी का 50% होगी तो ऑब्वियसली बेसिक का अमाउंट बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि उस टाइम पे जब आप कंपनी को लेफ्ट करोगे आपकी ग्रेजुटी बेसिक पर कैलकुलेट होगी। और वही आपकी लीव इनकैशमेंट जो आपका अर्न लीव का बैलेंस बढ़ा है वो भी बेसिक पर कैलकुलेट होगा। तो ऑटोमेटिकली जब आप कंपनी को छोड़ोगे आपका फुल एंड फाइनल का अमाउंट अच्छा खासा बन जाएगा, क्योंकि बेसिक सैलरी पर ही ये सब कैलकुलेट होता है। और सबसे बड़ी बात, आपकी इन हैंड सैलरी तो कम हो रही है, बट आपकी सेविंग जो प्रोविडेंट फंड में जो आपकी सेविंग हो रही है वो भी बढ़ रही है, क्योंकि जितना आप कंट्रीब्यूशन दे रहे हो उतना कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर को भी देना पड़ेगा। तो इससे आपका बेनिफिट है, जो आपकी डिडक्शन हो रही है वो आपकी सेविंग में जा रही है। क्योंकि अगर आपको इन हैंड सैलरी ज्यादा भी मिल रही होती तो आपके कोई ना कोई बेसिक एक्सपेंस में वो खत्म हो जाती। वही आपकी इन हैंड सैलरी थोड़ी कम भी हो गई तो वही आपकी प्रोविडेंट फंड में सेविंग हो रही है, और साथ में कंपनी भी उतना कंट्रीब्यूट कर रही है और गवर्नमेंट भी उसमें 8.25% इंटरेस्ट दे रही है। अच्छा खासा पीएफ का अमाउंट बन जाता है, जो आपके लिए इन फ्यूचर बहुत हेल्प करता है। तो मेरे अकॉर्डिंग जो बेसिक 50% ऑफ सीटीसी है वो एक बहुत ही अच्छा रूल है,
क्योंकि पहले कंपनीज क्या करती थी, बेसिक अमाउंट बहुत कम रखती थी, जिससे उनको प्रोविडेंट फंड में कम कंट्रीब्यूशन करना पड़ता था, ऐसे ग्रेचुटी में कम कंट्रीब्यूशन करना पड़ता था, और लीव इनकैशमेंट या फुल एंड फाइनल के टाइम पर एम्प्लॉयर को प्रॉफिट होता था और एम्प्लॉय को लॉस होता था। तो ये 50% होने से आपको लॉन्ग टर्म में बहुत बेनिफिट होने वाला है। जो शॉर्ट टर्म आप सोच रहे हो कि हमारी इन हैंड सैलरी कम हो गई, वो लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचोगे तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। नेक्स्ट जो कंफ्यूजन आती है कि क्या हमें अपना नोटिस पीरियड दिए बिना कंपनी को छोड़ देना चाहिए। कभी भी आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, हमेशा अपना नोटिस पीरियड सर्व कर कर ही कंपनी को लेफ्ट करो। हाँ, अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपको जल्दी किसी कंपनी में ज्वाइन करना है, तो हर कंपनी में नोटिस बाय आउट की ऑप्शन होती है। अगर सपोज किसी का नोटिस 30 डेज का है और उसको 15 दिन में ही किसी दूसरी कंपनी को ज्वाइन करना है, तो उसको 15 दिन का नोटिस सर्व कर देना चाहिए, और बाकी के जो 15 दिन रह गए हैं, अगर उसके पास अर्न लीव का बैलेंस पड़ा है तो उसमें से उसको एडजस्ट करवा देना चाहिए। उसके बाद भी अगर कोई बैलेंस रहता है, पे आउट की ऑप्शन होती है, आप उसके अगेंस्ट पेमेंट कर सकते हो और अपने नोटिस पीरियड को वेव ऑफ करवा सकते हो। अगर आपके पास फंड नहीं है, उस नोटिस को पे करने का फंड नहीं है, तो अपनी न्यू कंपनी से साइन ऑन बोनस की बात कर सकते हो। तो अगर आप वो साइन ऑन बोनस दे दोगे तो कंपनी आपका नोटिस पीरियड वेव कर देगी और आपको रिलीविंग डॉक्यूमेंट प्रॉपर मिल जाएंगे। तो मेरी राय इसमें यह है कि आप प्रॉपर फुल एंड फाइनल रिसिप्ट के साथ ही कंपनी को छोड़ना चाहिए, जो लॉन्ग टर्म एक बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो अगर आपको उसी कंपनी को दोबारा भी ज्वाइन करना पड़ जाए तो वो हैप्पीली आपको एक्सेप्ट कर लें। तो कभी भी कंपनी में रिलेशन, तो किसी भी कंपनी से कभी भी रिलेशन को खराब कर कर नहीं जाना चाहिए। वो एक अनप्रोफेशनल लगता है। जिस भी न्यू कंपनी में आप जा रहे हो उनको भी आप पर ट्रस्ट नहीं बनता, जिससे आपका करियर खतरे में आ सकता है। तो हमेशा ध्यान रखना है, प्रॉपर नोटिस सर्व करना है, प्रॉपर लीगल वे से आपको छोड़कर जाना है, नोटिस बाय आउट की ऑप्शन यूज करनी है, अर्न लीव को डिडक्ट करवाना है, या अगर आपको कोई मेडिकल इश्यू है तो अपना मेडिकल सर्टिफिकेट देकर भी उस नोटिस पीरियड को खत्म करवा सकते हो। नेक्स्ट जो एम्प्लॉय गलती करते हैं, अच्छी कंपनी में ज्वाइनिंग लेने के लिए फेक एक्सपीरियंस बनवा लेते हैं। क्योंकि जब आप नई कंपनी में ज्वाइन करते हो, क्योंकि आप फेक एक्सपीरियंस बनाकर अगर किसी कंपनी में ज्वाइन भी कर लेते हो और वहां अपना यूएन नंबर आप जब देते हो, क्योंकि आपका यूएन नंबर आपके आधार कार्ड से लिंक होता है, और जब आप यूएन नंबर अपनी न्यू कंपनी में देते हो, जिस भी कंपनी में आपने ज्वाइन किया है, तो आपका पूरा ट्रैक रिकॉर्ड वहां से चेक हो जाता है कि आपने किस कंपनी में पहले काम किया, कितना आपका गैप है, कितने से कितने टाइम आपने किसी कंपनी में काम किया। तो इससे बैकग्राउंड वेरिफिकेशन होती है, और जिस भी कंपनी में न्यू कंपनी में आपने ज्वाइन किया है वहां से आपकी टर्मिनेशन हो जाती है, तो आपका ऑफर लेटर वहीं की वहीं सस्पेंड हो जाता है। तो हमेशा ध्यान रखना है, क्योंकि आजकल हर कंपनी पीएफ डिडक्ट करती है और सभी का यूएन नंबर होता है, और उसमें आपके सर्विस का पूरा ट्रैक रिकॉर्ड होता है कि आपने कौन सी कंपनी को ज्वाइन किया, कब ज्वाइन किया। तो इससे एक एम्प्लॉयर के लिए फाइंड आउट करना कि ये फेक एक्सपीरियंस है या ओरिजिनल, ये बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। तो कभी भी फेक एक्सपीरियंस यूज मत करो, हमेशा अपना जेन्युइन एक्सपीरियंस बताओ। अगर आपका गैप है तो गैप को जस्टिफाई करो कि आपने उस गैप के दौरान क्या किया था। गैप को कैसे जस्टिफाई करना है, इसके रिगार्डिंग मैंने एक वीडियो बनाई है, मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक लगा दूंगा, आप उसको जाकर चेक कर सकते हो। अगर आपका गैप है तो उसको प्रॉपरली एक्सेप्ट करो, बजाय कि आप फेक एक्सपीरियंस वहां पर लगा रहे हो, जो आपका करियर खराब कर सकता है। जिस भी कंपनी में आपने ज्वाइन किया था वहां से आप ब्लैक लिस्ट भी हो सकते हो। तो इस चीज को बिल्कुल भी नहीं करना, अपना जेन्युइन एक्सपीरियंस बताना है, जेन्युइन रीजन बताना है अगर आपका गैप है। तो इस पॉइंट को हमेशा ध्यान रखना। फिफ्थ कंफ्यूजन जो लोगों के मन में रहती है, प्रोविडेंट फंड वर्सेस पेंशन स्कीम। क्योंकि एम्प्लॉय के मन में डाउट रहता है कि हम तो अपना पूरा पैसा प्रोविडेंट फंड के अकाउंट में डाल रहे हैं, जबकि एम्प्लॉयर 3.67% हमारे प्रोविडेंट फंड में डाल रहा है और 8.33 हमारे पेंशन फंड में डाल रहा है। तो क्या हम पेंशन फंड का पैसा पीएफ के साथ विड्रॉ कर सकते हैं? बिल्कुल आप कर सकते हो। अगर आपकी टोटल सर्विस, जब तक भी आप एम्प्लॉयमेंट में हो, अगर आपकी टोटल सर्विस 10 साल से कम है, तो अपना पूरा पैसा इंक्लूडिंग पेंशन स्कीम, इंक्लूडिंग प्रोविडेंट फंड, आप अपना पूरा पैसा 10 साल से पहले पहले निकाल सकते हो। अगर आपकी सर्विस, यहाँ पर टोटल सर्विस की बात हो रही है, टोटल सर्विस से मतलब है जितनी भी कंपनियों में आपने काम किया, तो टोटल सर्विस एक्सपीरियंस 10 साल से ऊपर है। अगर आपकी टोटल सर्विस 10 साल से ऊपर हो गई है, तब आप उस केस में पैसा नहीं निकाल पाओगे। तब वो पैसा आपको 58 ईयर्स के बाद एज ए रिटायरमेंट पेंशन के रूप में, जब तक आप जिंदा हो, आपको मिलता रहेगा। तो होप आपको ये पांचों पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, आप मुझे कमेंट लिखिए, उसकी क्लैरिटी दूंगा। आप मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर जुड़िए, वहां पर मुझे डीएम कीजिए, वहां पर भी मैं आपको रिप्लाई करूंगा। और कोई अगर मुझसे पर्सनल कंसल्टेशन लेना चाहता है तो इस चैनल की बायो में मेरी ईमेल आईडी है, आप मुझे यहाँ पर ईमेल कर सकते हो, तो मैं उसमें आपको रिप्लाई करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नई इन्फॉर्मेशन के साथ।
और प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे अपडेटेड एंड थैंक यू।